ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेडिमेंटरी टेक्सचर की। स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ। ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे सेडिमेंटरी टेक्सचर। सेडिमेंटरी टेक्सचर। तो आज हम लोग सेडिमेंटरी टेक्सचर देखेंगे और कुछ कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे इस ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटरी टेक्सचर। तो पहले जान लेते हैं कि सेडिमेंटरी टेक्सचर क्या होता है। तो बेसिकली जो सेडिमेंटरी रॉक का जो ग्रेन्स है, जो सेडिमेंटरी ग्रेन्स पिछली क्लास में जो हम लोग पढ़े थे कि सेडिमेंटरी जो सेडिमेंट जो सेडिमेंटरी जो पार्टिकल होता है उससे कैसे सेडिमेंटरी रॉक बनता है। और जो अभी रॉक बनने के बाद जो सेडिमेंटरी ग्रेन्स होता है, वो ग्रेन ग्रेन के बीच में जो रिलेशन होता है, मतलब कि वो ग्रेन ग्रेन कांटेक्ट हो सकता है, ग्रेन का अरेंजमेंट हो सकता है, वो ग्रेन का साइज हो सकता है। तो बेसिकली जो ग्रेन का प्रॉपर्टीज है, ग्रेन कैसे अरेंज है, उसको हम लोग बोलेंगे सेडिमेंटरी टेक्सचर। ठीक है। टेक्सचर में पैटर्न, कि कैसे पैटर्न में वो अरेंज है, कैसे पैटर्न में उसका साइज, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब हम लोग देखेंगे इन सेडिमेंटरी टेक्सचर। ठीक है। तो पहले देखते हैं ग्रेन साइज। पहला जो पॉइंट आता है वो है तुम्हारा ग्रेन साइज। ग्रेन साइज। ठीक है। तो ग्रेन साइज के लिए दो साइंटिस्ट, वुडन और उसके साथ वेंटॉर्स। तो स्पेलिंग गलत हुआ तो देख लेना। ये दो साइंटिस्ट क्या किया था कि जो सेडिमेंटरी ग्रेन्स होता है उसको डिफरेंट साइज साइज क्लास में डिवाइड किए थे। ठीक है। इन इन द बेसिस ऑफ मिलीमीटर स्केल। मिलीमीटर स्केल में जो ग्रेन साइज जो होता है उसके हिसाब से डिवाइड किए थे डिफरेंट साइज में, जैसे कि बोल्डर, कोबल, पेबल, ग्रेवल, ठीक है, सैंड, सिल्ट, क्ले, ये सब साइज में डिवाइड किए थे। मैं स्केल दिखा देता हूँ। ये देखो, बाकी सब भूल जाओ, ये मिलीमीटर वाला देखो, सिर्फ मिलीमीटर वाला। तो वुडन वोन तो इसमें क्या क्या था, ये साइज डिस्ट्रीब्यूशन पहले दिया था मिलीमीटर स्केल में, जैसे कि अगर ग्रेटर देन 256 मिलीमीटर हुआ तो उसको हम लोग बोल्डर बोलेंगे, बोल्डर। अगर ग्रेटर लेस देन तुम्हारा 1/256 मिलीमीटर हुआ तब उसको हम लोग क्ले बोलेंगे। और अंदर भी इतना सारा डिफरेंस, तुम्हारा डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन है, जैसे कि सिल्ड हुआ, और फिर सिल्ड का भी बहुत सारा भाग, बहुत सारा डिवीजन है, जैसे कोर्स सिल्ड, मीडियम सिल्ड, फाइन सिल्ड। सिल्ड के ऊपर तुम्हारा सैंड हुआ। ठीक है। फिर ग्रैन्यूल, पेबल, कोबल, ये साइज स्केल वुडन और वेंटर्स ने दिया था, ये मिलीमीटर स्केल में। ये 256, 64, 4 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। तो डिफरेंट डिफरेंट मिलीमीटर में एक मिसकॉन्सेप्शन है कि ये अलग अलग तुम्हारा रॉक पार्टिकल है, कि बोल्डर एक अलग रॉक पार्टिकल है, कोबेल एक अलग रॉक पार्टिकल है। पर ऐसा नहीं है सेडिमेंटोलॉजी में। सेडिमेंटोलॉजी में ये सब नाम दिया गया है सिर्फ साइज के ऊपर। मैं पिछला क्लास में बोला था कि ये जो रॉक का जो सेडिमेंटरी रॉक का नाम है, ये कि बोल्डर, पेबल, कोबेल, ये जो नाम दिया गया है वो सब साइज की रेस्पेक्ट में दिया गया है। ठीक है। प्रेरणा, मैं पिछले क्लास में बोला था ना। हाँ। तो ये जो साइज, ये साइज के ऊपर ही हम लोग नाम नाम दिए हैं, जो वुडन विंटर्स ने दिया था वही हम लोग यूज करते हैं, कि बोल्डर हो गया, कोबेल हो गया, पेबल हो गया, ग्रैनुल हो गया, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ठीक है। फिर क्या हुआ, अभी ये जो साइज के लिए देखो, 256
तुम्हारा अपर लिमिट है या उससे भी ज़्यादा, ठीक है, और लोअर लिमिट लेस देन 1/256 है, ठीक है, लेस देन 1/256 और उससे भी नीचे जा सकता है क्ले। तो ये स्केल को लेके हम अगर ग्राफिकल प्लॉट किया तो बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इतना इतना रेंज वेरिएशन है ना, और इतना डिवीजन, इतना फ्रैक्शनल वैल्यू है, ये सब फ्रैक्शनल वैल्यू है, ये सब फ्रैक्शनल वैल्यू है, अगर मिलीमीटर स्केल में देखा जाए तो ये सब फ्रैक्शनल वैल्यू है। तो ये सब फ्रैक्शनल वैल्यू है, अगर हम लोग सिंपल ग्राफिकल प्लॉट में यूज किया ना, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए क्या हुआ कि क्राम्बेन बोल के एक साइंटिस्ट, क्राम्बेन, क्राम साइंटिस्ट क्या किया, ये एक ग्राफिकल प्लॉट करने के लिए एक 5 स्केल बोल के, 5 स्केल बोल के और एक साइज का स्केल दिया। तो ये 5 स्केल क्या है, पहले फॉर्मूला लिख लो फिर मैं समझाता हूँ। 5 = माइनस लॉग बेस तुम्हारा 2 होगा, 10 नहीं है 2 है, ठीक है, तुम्हारा डी। ये डी क्या है, डी है तुम्हारा जो ग्रेन डायमीटर है। अभी जो मिलीमीटर स्केल में था ना सब, पूरा जो हम लोग देखे जो उडेन वेंटर्स ने दिया था, डी वही डी है तुम्हारा ग्रेन डायमीटर। लिख देता हूँ, ग्रेन डायमीटर, ग्रेन डायमीटर, ठीक है। तो क्राममेन ने क्या किया था, ये एक फॉर्मूला दिया कि हाँ तुम लोग ये फॉर्मूला यूज करके ग्राफिकल प्लॉट कर सकते हो। अभी क्या है कि इधर जो फ्रैक्शनल वैल्यू था ना, ये जो फ्रैक्शनल वैल्यू है, ये सब जो फ्रैक्शनल वैल्यू है, ये अभी क्या होगा, अगर लॉग में आएगा ना, तब लॉग में आके ये तुम्हारा ओरिजिनल तुम्हारा जो क्या बोलते हैं रेगुलर फिगर में आ जाएगा। जैसे कि देखो 1/2 का 1 हो गया, ठीक है, 1/4 का 2 हो गया, ठीक है। तो पहले तो जो नंबर बहुत ज्यादा कम था उसको हम लोग पूरा ओरिजिनल नंबर में लेके आए कि 1 2 3, या इसका ही फ्रैक्शनल वैल्यू में लेके आए, ज्यादा कम नहीं हुआ। देखो 1/16 कितना छोटा वैल्यू है, उसका उसको अभी हम लोग 4 कर दिया, ठीक है। इधर और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इधर इधर जो मैंने दिखाया कि जो फॉर्मूला लिखा हो, एक सामने माइनस साइन है। पहले तो समझ गया कि वो जो वुडेन और विंटर्स ने जो वैल्यू दिया था मिलीमीटर स्केल में, वो इतना ज्यादा छोटा और बड़ा जो रेंज था, वो रेंज को कम करने के लिए हम लोग लॉगरिदमिक स्केल यूज किया। पर इधर माइनस साइन क्यों आया, हम लोग प्लस साइन क्यों नहीं यूज किया। अभी ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट है कि हमारा जो आर्थ सरफेस है ना, आर्थ सरफेस में जो स्मॉल साइज पार्टिकल ज्यादा होता है, जैसे कि मान लो सैंड, सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, क्ले हो गया। बेसिकली जो आर्थ मटेरियल होता है सेडिमेंटरी, वो इसी साइज स्केल में आता है, ज्यादा से ज्यादा मटेरियल। बड़ा मटेरियल बहुत कम आता है, जैसे कि बोल्डर, बोल्डर, कोबेल, पेबल, ठीक है। ये साइज स्केल का मटेरियल कम है। पर ये सैंड सीड क्ले, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलता है इस साइज स्केल का। इसलिए क्या हुआ, हम लोग माइनस साइन यूज किया। अभी देखो, अगर इस पिक्चर में देखा जाए तो जितना तुम्हारा, अभी मान लो वो पहला वाला माइनस साइन नहीं है, ठीक है, मान के चलो ये वाला माइनस साइन हम लोग यूज नहीं किया है, सिर्फ phi = log 2d यूज किया है। अभी देखो, अब और मैं क्या बोला कि सैंड सिल्ट क्ले, मतलब छोटे साइज का मटेरियल ज्यादा प्रेजेंट है अर्थ सरफेस में। तो जियोलॉजिस्ट लोग स्टडी भी ये सैंड सिल्ट और क्ले को लेकर करेगा, बोल्डर कोबल से ज्यादा, क्योंकि अमाउंट तुम्हारा सैंड सिल्ट क्ले का ही ज्यादा है। इतना तक समझ में आया। हाँ मामा।
हाँ, तो सैंड सील क्ले को लेके हम लोग ज्यादा काम करते हैं। तो अभी एक थोड़ा थोड़ा मिनट के लिए तो समझ लो कि ये माइनस साइन नहीं है हम लोग के पास, सिर्फ फाइव इक्वल टू लॉग टू डी दिया गया है। ठीक है, माइनस साइन नहीं है। अभी क्या होगा, सपोज कैलकुलेटर निकालो, कैलकुलेटर में लॉग टू ए 1/8 का वैल्यू निकालो, क्या आ रहा है मेरे को बोलो। जल्दी बताओ। कितना आ रहा है? माइनस शुरू करा। हाँ, कितना आ रहा है? माइनस से चले আসছে তো। माइनस। হ্যাঁ। हाँ, तो ये वैल्यू माइनस माइनस थ्री आ रहा है ना। माइनस। হ্যাঁ दादा। तो log ऑफ टू 1/8, इसका वैल्यू कितना आ रहा है? -3। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला कि सैंड सिल्ट और क्ले को लेके ज्यादा काम होता है। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो सैंड सिल्ट क्ले, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वैल्यू सब माइनस में आएगा अगर लॉगरिथमिक स्केल यूज किया। तो अगर माइनस में आया, फिर से कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि माइनस माइनस वैल्यू हम लोग ग्राफिकल प्लॉट में यूज नहीं कर सकते, पर हम लोग तो जियोलॉजिस्ट थे, तो जियोलॉजिस्ट लोग का काम ही है मैथमेटिक्स को लेके खेलना। ठीक है, वो लोग जितना आसानी से हो सकते हैं काम करना चाहते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि माइनस स्किल को लेके काम नहीं करेगा ये लोग, मतलब हम लोग। ठीक है, तो ये माइनस स्केल माइनस को हटाने के लिए ये सामने एक माइनस साइन हम लोग ऐड किए हैं। ठीक है, ये वाला माइनस साइन। तो अभी इस माइनस साइन का वैल्यू पता चला किस लिए माइनस साइन है सामने। হ্যাঁ। कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं ये नहीं समझाएगा कि क्यों ये माइनस साइन है, सब इधर ये ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूरा लिखा देगा कि फाइव इक्वल टू माइनस लॉग टू डी, या इसको रट्टा मार लो तो इससे न्यूमेरिकल हो जाएगा। पर ये माइनस साइन क्यों है? क्योंकि एक थोड़ा सा अजीब सा है ना कि फाइव इक्वल टू माइनस लॉग टू डी, वाई दिस माइनस साइन। तो माइनस साइन इज बिकॉज ऑफ सिंप्लिसिटी। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए कैलकुलेशन को और लॉगरिथमिक स्केल को अच्छे से ग्राफिकली प्लॉट करने के लिए हम लोग माइनस साइन यूज करते हैं। तो ये हो गया हम लोग का फाइव स्केल। तो इससे बहुत सारा न्यूमेरिकल आएगा, मैं आज भी एक दो दिखाऊंगा क्लास में। तो ये फॉर्मूला नोट कर लेना, फाइव इक्वल टू माइनस लॉग टू डी, जहाँ पे डी है तुम्हारा ग्रेन डायमीटर। तो क्वेश्चन में ऐसा ग्रेन डायमीटर दिया जाएगा, तुमको पूछा जाएगा कि फाइव स्केल में इसका वैल्यू क्या होगा। समझ में आया? रेस्पॉन्स करो। হ্যাঁ दादा। बाकी सबको समझ में आ रहा है? थोड़ा रेस्पॉन्स करो। यस सर। अच्छा, थैंक यू। तो ये हो गया ग्रेन साइज। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि हिस्टोग्राम क्या है। अभी थोड़ा हम लोग मैथमेटिक्स में घुसेंगे, ठीक है, जो जनरल मैथमेटिक्स है उधर घुसेंगे धीरे धीरे। तो हिस्टोग्राम क्या है? तो जो ग्रेन, जो सेडिमेंटोलॉजी का जो ग्रेन साइज है, उसको हम लोग प्लॉट करने के लिए एक हिस्टोग्राम यूज करते हैं। तो हिस्टोग्राम क्या है मैं दिखा रहा हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है। ठीक है, अभी एक्स एक्सिस में हम लोग फाइव स्केल यूज करेंगे। हम लोग कभी भी मिलीमीटर स्केल को यूज नहीं करते हैं। हम लोग के पास अगर मिलीमीटर स्केल में रहा तो हम लोग उसको फाइव स्केल में कन्वर्ट करेंगे। तो इसीलिए तो फाइव स्केल यूज किया जाता है कि ताकि
हम लोग वो उसको ग्राफिकल प्लॉट में यूज कर सके, तो हम लोग हमेशा 5 स्केल यूज करेंगे। ठीक है, तो इधर हम लोग 5 स्केल ऐसा यूज करेंगे। तो एक्स एक्सिस में हम लोग 5 और वाई एक्सिस में हम लोग यूज करेंगे वेट परसेंटेज। क्या यूज करेंगे? वेट परसेंटेज। अभी वेट परसेंटेज क्या है कि मान लो तुम्हारा 5 का, ठीक है, 5 स्केल का वैल्यू तुम्हारा 5 है। ठीक है, ये तुम्हारा एक ग्रेन साइज है, ये तुम्हारा ग्रेन साइज है। ठीक है, अभी इसी ग्रेन साइज का तुम्हारे पास सपोज मान लो 20 ग्राम मटेरियल है। ठीक है, और टोटल तुम्हारा जो मटेरियल है बाकी सब मिला के टोटल तुम्हारा मटेरियल है 100 ग्राम। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अभी उसको 100% करेंगे, मतलब 20% तुम्हारा हो गया इंडिविजुअल वेट परसेंट। मतलब ये जो फाइव स्केल जो 5 मतलब 5 स्केल का जो ग्रेन साइज मटेरियल है उसका तुम्हारा वेट परसेंट हो गया 20%। इसको हम लोग वाई एक्सिस में प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो अभी जब प्लॉट करेंगे, हाँ बोलो। বলছি ওই 20 গ্রাম আর 100 গ্রাম যেটা করলে ওটা কি দেওয়া থাকবে কোশ্চেনে? हाँ हाँ, मतलब तुमको ये ऐसा तो न्यूमेरिकल नहीं आता है, फिर भी मैं बोल देता हूँ कि तुम सपोज तुमको दिया गया कि टोटल मटेरियल तुमको दिया गया सपोज सम एक्स प्रोपोर्शन। ठीक है, एक्स परसेंट एक ग्राम तुम्हारा टोटल मटेरियल है, 1 ग्राम तुम्हारा टोटल मटेरियल है, और तुमको दिया गया सपोज कुछ एक ग्रेन साइज का स्केल। सपोज जैसे मैंने इधर दिया कि 5 का 5 = 5 ऐसा ग्रेन साइज का तुम्हारा सपोज, और ऐसे भी नहीं दे सकता है। सपोज दिया गया कि 1/8 मिलीमीटर साइज का तुम्हारा सपोज y ग्राम ऑफ मटेरियल है। अभी तुमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये 1/8 मिलीमीटर जो है उसको तुमको 5 स्केल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 5 स्केल में कितना वैल्यू है इसका? अभी अभी निकाला था, कितना वैल्यू है? -3 निकला था ना। तो अभी वो तो पहला माइनस नहीं था, तो अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 5 स्केल में कितना इसका वैल्यू है? 3। हाँ, वेरी गुड। तो 3, अभी ये 3 जो है इसका तुम्हारा कितना ग्राम है? y ग्राम। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल वेट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? y/x तुम्हारा टोटल है, टोटल इंटू 100%, तो इंडिविजुअल वेट परसेंटेज निकल जाएगा। समझ में आया कैसे इंडिविजुअल वेट परसेंटेज निकालेगा? अच्छा हाँ। ठीक है, अभी हिस्टोग्राम क्या है, इधर ऐसा करके 5 स्केल डिफरेंट डिफरेंट 5 स्केल रहेगा। सपोज -1, 0, 1, 2, 3, 4। इधर कैसे होगा? हिस्टोग्राम इज बेसिकली तुम्हारा ऐसा करके बार डायग्राम होगा, ऐसा करके, ऐसा, 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 ऐसा करके, फिर ऐसा, ऐसा। ऐसा करके तुम्हारा बार डायग्राम होगा। ठीक है, अगर हम लोग वेट परसेंटेज और 5 स्केल दोनों का वैल्यू को प्लॉट करें इधर, तो ऐसे करके बार डायग्राम प्रेजेंट होगा। तो ऐसे बार डायग्राम को हम लोग बोलेंगे हिस्टोग्राम।
हिस्टोग्राम। इसको हम लोग बोलेंगे हिस्टोग्राम डायग्राम। ठीक है, तो हिस्टोग्राम डायग्राम समझ में आया? ये पूरा हाँ दादा। ऐसे तो मैं अभी कंप्यूटर में ऐसे लिख लिख के कर रहा हूँ, पर हम लोग जियोलॉजिस्ट लोग जो सेडिमेंटोलॉजिस्ट होता है वो ऐसे वैल्यू को पुट कर देता है। वो सॉफ्टवेयर खुद ही अपने आप ही ऐसा बार डायग्राम प्रोड्यूस करते हैं, पर उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, तो एक तरफ वेट परसेंटेज, एक तरफ तुम्हारा 5 स्केल रहेगा, और ऐसे बार डायग्राम अगर हुआ तो उसको हम लोग बोलेंगे हिस्टोग्राम डायग्राम। अभी क्या होगा, इन हिस्टोग्राम डायग्राम को अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एक का मिडिल पॉइंट रहेगा। ठीक है, ये जो मिडिल पॉइंट है, ये जो मिडिल पॉइंट है, ये मिडिल पॉइंट, मिडिल पॉइंट, मिडिल पॉइंट, मिडिल पॉइंट, मिडिल पॉइंट। अभी हम लोग ये मिडिल पॉइंट को अगर ऐसे करके ज्वाइन किया जाए, ऐसे करके ज्वाइन किया जाए, ऐसे करके ज्वाइन किया जाए, तब इसको हम लोग बोलेंगे रेड। जो जो ऐसा बेल शेप्ड एक कार्व हुआ, पहला वाला क्या था, पहला वाला जो बार डायग्राम था वो कोई कार्व नहीं था। ठीक है, अभी क्या हो, एक कार्व, कार्व ऐसा बेल शेप कार्व हुआ, ये कार्व को हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी कार्व। ये सब नाम याद रखना, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कार्व। ठीक है, तो पहला हो गया ये जो बार डायग्राम था इसको बोलेंगे हिस्टोग्राम, और जो मिडिल पॉइंट, जो अटैच करके जो पूरा कार्व शेप, बेल शेप कार्व हुआ, उसको हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी कार्व। समझ में आया? इतना तक समझ में आया? हाँ दादा। Yes, sir. ठीक है, अच्छा। अभी फिर से हम लोग थोड़ा वो 8, 9, 10 का मैथमेटिक्स में जाएंगे, समझेंगे कि व्हाट इज मीन, मीडियन और मोड। मीन, मीडियन और मोड। ठीक है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में ऐसा मीन, मीडियन, मोड ऐसा कुछ समझाता नहीं है। प्रेरणा समझाया था क्लास में मीन, मीडियन, मोड ये सब? हाँ दादा। अच्छा, तो जो तो मीन क्या है, मीन इज बेसिकली द एवरेज। ठीक है, अगर सपोज तुम्हारे पास कुछ नंबर्स है, सपोज 2, 4, 6, 7, 8, सपोज तुम्हारे पास ये 5 नंबर है, तो उसका एवरेज क्या होगा? पहले तो हम लोग इसको प्लस करेंगे, सिंपल जो एवरेज होता है वही मीन है। 2+4+6+7+8 डिवाइडेड बाई 5, कितना आ रहा है? 6, 12, 19, 27/5, अराउंड 5.4। ठीक है, इतना आ रहा है। ये है तुम्हारा मीन, बेसिकली सिंपल एवरेज है, उसको हम लोग मीन बोलेंगे। अच्छा, मीडियन क्या है? मीडियन कोई मुझे बोल सकता है मीडियन क्या है? कोई आइडिया किसी के पास? সব থেকে বড় ভ্যালুটা নিয়ে 5 দিয়ে ডিভাইড করতে হবে। ना, और किसी को कोई आइडिया व्हाट इज मीडियन? आशीष, सुदीप्ता, विभूति, हैप्पी, शुभांश, शुभांश, क्या नाम है समझ में नहीं आ रहा। तो रिस्पॉन्स करो, किसी के पास आइडिया है मीडियन क्या है?
ठीक है, मैं बोल देता हूँ। अच्छा, मान लो तुम्हारे पास, अब मैं नंबर से ही दिखा रहा हूँ, ठीक है, आसानी से समझ जाओगे। पहले तुम इवन नंबर का एक सीक्वेंस पकड़ो, ठीक है। 2 5, पहले ऑड नंबर का सीक्वेंस पकड़ो, 2 5 6 7 8, ठीक है। ऐसा तुम्हारे पास 5 नंबर है, 5 मतलब तुम्हारा ऑड नंबर सीक्वेंस, 5 नंबर। 2 5 6 7 8। अभी मीडियन क्या है, जो मिडिल वैल्यू होता है, जो मिडिल का वैल्यू होता है, इधर दो इधर दो। अगर तुम्हारा ऑड नंबर रहा, ऑड नंबर सीक्वेंस रहा, एक जो 5 है तो ऑड नंबर है ना, जो ऑड नंबर का सीक्वेंस रहा मतलब 5, 3 नंबर रहा, 5 नंबर रहा, या 7 नंबर रहा, ऐसा करके अगर ऑड नंबर रहा, तब हम लोग क्या करेंगे, जो मिडिल वाला नंबर है, जो एक इधर मिडिल वाला नंबर क्या है, 6, तो 6 से तुम्हारा ये 5 नंबर का मीडियन, 6 है तुम्हारा मीडियन, ठीक है। अच्छा, और एक दिखा देता हूँ। अगर इवन नंबर ऑफ नंबर्स रहा, अभी इधर क्या हुआ, ऑड नंबर रहा, तो आसानी से हम लोग मिडिल नंबर निकल सकते हैं। सामने वाला छोड़ दो, पीछे वाला को छोड़ दो, तो मिडिल में जो रहेगा। अभी अगर ऑड नंबर, इवन नंबर का सीक्वेंस रहा, सपोज मान लो 2 4 6 एंड 7, अभी क्या करना होगा कि मिडिल का 2 नंबर को लेना पड़ेगा, 2 नंबर ऐसा करके लेना पड़ेगा। अगर इवन नंबर ऑफ सीक्वेंस रहा, इधर कितना, 4 नंबर, 4 नंबर, तो हम लोग क्या करेंगे, मिडिल का 2 नंबर लेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे, 4 + 6/2, कितना आया, 5। तो ये चारों नंबर का मीडियन वैल्यू कितना है, मीडियन तुम्हारा 5। समझ में आया मीडियन क्या है? बोलो। बाकी सबको समझ में आया मीडियन क्या है? हेलो, रेस्पॉन्स करो थोड़ा, नहीं तो मेरे को समझ में नहीं आएगा तुम लोग समझ रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो ऐसा करके मीडियन हम लोग निकल सकते हैं। अभी देखेंगे मोड क्या है। मोड है तुम्हारा कोई एक नंबर का मतलब कोई एक नंबर सीक्वेंस अगर पकड़ लो, उधर किसी एक नंबर, किसी एक या दो या तीन, किसी भी नंबर का अगर फ्रीक्वेंसी, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा, उसको हम लोग मोड पकड़ेंगे। अभी डेफिनेशन से समझ में नहीं आएगा, मैं एग्जांपल दूंगा तो ठीक देख लो। सपोज तुम्हारे पास एक सीक्वेंस है 2 4 8 7 6 3 2 5, ऐसा करके एक सीक्वेंस है, ठीक है। न्यूमेर इतना मतलब नंबर का एक सीक्वेंस है, जितना नंबर ले सकते हैं। अभी मोड, मोड क्या है, मैं क्या बोला, कोई एक नंबर का जिसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, वो 1 2 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इधर हम लोग देख सकते हैं जो नंबर 2 है, नंबर 2 कितना टाइम्स है, 3 एक बार, 1 2 3, ठीक। नंबर 4 कितना बार है, 2 2 टाइम्स।
और बाकी सब लगभग एक बार ही है। ठीक है, तो 6 2 बार। 6, अच्छा अच्छा, हाँ 6 2 बार है। ठीक है, तो इधर से हम लोग क्या पता चलता है कि जो नंबर 2 है उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मतलब बार बार इतना बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है, बाकी 4 और 6 2 बार करके रिपीट हो रहा है। तो इधर से क्या पता चलता है, जो ये जो नंबर सीक्वेंस है इसका जो मोड है, मोड उस वो उसका वैल्यू है 2। मोड तुम्हारा होगा 2, मतलब जिस जो उस नंबर का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा उस नंबर को हम लोग पकड़ेंगे मोड। ठीक है, तो मीन मीडियन मोड समझ में आ गया पूरा। हाँ तो हम लोग सेडिमेंटोलॉजी के ये मीन मीडियन मोड यूज करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे व्हाट इज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग, ये थोड़ा सा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है सॉर्टिंग। अभी सॉर्टिंग में क्या है कि सॉर्टिंग इज बेसिकली तुम्हारा ग्रेन का जो अरेंजमेंट है, एक एक जगह को पकड़ो। ठीक है, कोई एक जगह, कोई एक जगह को पकड़ो, उधर ग्रेन का सॉर्टिंग मतलब वो उधर ग्रेन का जो ग्रेन साइज है, डिफरेंट ग्रेन साइज हम लोग देखे कि बोल्डर, कोबेल, पेबेल, सैंडसीड, क्ले, ये सब है। तो एक जगह पे कौन सी साइज का मटेरियल कैसे प्रेजेंट है, तो हम लोग वेल सॉर्टेड कब बोलेंगे, जब कोई एक मटेरियल, कोई एक ग्रेन साइज का मटेरियल उधर ज्यादा होगा बाकी सब ग्रेन साइज की कंपैरिजन में, तब उसको हम लोग वेल सॉर्टेड बोलेंगे। तो इससे क्या पता चलता है, सॉर्टिंग क्या है, सॉर्टिंग मतलब तुम्हारा जो ग्रेन साइज का मटेरियल है, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल है, जो साइज का सेडिमेंटोलॉजी का साइज स्केल पढ़ा हमने, उस साइज स्केल में जो जो मतलब जैसे तुम्हारा साइज डिस्ट्रीब्यूशन है एक एरिया में, उस साइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है उधर, उससे हम लोग पता चल सकते हैं कि उधर सॉर्टिंग कैसा है। अगर वेल सॉर्टेड हुआ तब हम लोग को कैसा पता चलेगा कि वेल सॉर्टेड है। अगर मान लो तुम्हारा, सपोज एक एग्जांपल पकड़ो कि तुम्हारे पास 2 बकेट है। ठीक है, 2 ऐसा बकेट है, एग्जांपल से ये अच्छे से समझ में आएगा। सपोज तुम्हारे पास 2 बकेट है। ठीक है, अभी इधर तुम्हारा पकड़ लो रेड बॉल, तुम्हारा 10 रेड बॉल है। ठीक है, ग्रीन बॉल तुम्हारा 2 है, स्काई कलर का बॉल है तुम्हारा 2। ठीक है, और दूसरा बकेट में तुम्हारा रेड बॉल है 2, ग्रीन बॉल है तुम्हारा 1, तुम्हारा स्काई बॉल है 2, तुम्हारा पिंक पिंक कलर का बॉल है तुम्हारा 2, तुम्हारा येलो कलर का बॉल है तुम्हारा 1। तो ऐसा करके डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी इधर से देखो, ये वाला जो बकेट है, ये 1 बकेट, ये 2, दो नाम दे दिया। अभी 1 बकेट में क्या है, रेड बॉल बहुत ज्यादा अमाउंट में है कंपेयर टू ग्रीन और स्काई बॉल, मतलब ग्रीन जो रेड बॉल है उसका अबंडेंस ज्यादा है। ठीक है, ये बकेट में मतलब ये डोमिनेंट है जो रेड बॉल है, बाकी जो ग्रीन और स्काई है वो थोड़ा अमाउंट में है। पर दूसरा बकेट में देखो, सब कलर का बॉल थोड़ा थोड़ा प्रोपोर्शन में है, जैसे कि रेड बॉल 2 है, ग्रीन बॉल 1 है, स्काई बॉल 2 है, पिंक बॉल 2 है, येलो बॉल 1 है, मतलब सभी कलर का तुम्हारा थोड़ा 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 प्रोपोर्शन में है। तो हम लोग किसको वेल सॉर्टेड बोलेंगे, कोई मुझे बोल सकता है वन किसको हम लोग वेल सॉर्टेड ওয়ানটা बोलेंगे? हाँ, 1 নম্বর বাকেটটা। क्यों बोलेंगे? কারণ ওখানে রেড বল 10টা আছে আর তো ওটার প্রপোর্শন রেড বলের প্রপোর্শনটা বেশি হচ্ছে।
আর হ্যাঁ সেকেন্ড টার্ম সবগুলোই অল্প অল্প করে রয়েছে, তো কোনো একটা প্রপোর্শন বেশি নেই, তাই জন্য হচ্ছে এটাই হয় না। अच्छा, वो यही बोलना चाहती थी कि जो वो बोल रही कि ठीक है आंसर दिया कि वन बॉल का शॉटिंग सबसे अच्छा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ इधर तुम्हारा रेड बॉल तुम्हारा सबसे ज्यादा है, ये डोमिनेंट है। अगर कोई ग्रेन साइज उधर मैं अगर सेडिमेंटोलॉजी की रेस्पेक्ट में बोलूँ, कोई एक ग्रेन साइज का पार्टिकल अगर किसी जगह पे बहुत ज्यादा अबंडेंट हुआ बाकी ग्रेन साइज के ऊपर, तब उसको हम लोग वेल सॉर्टेड बोलेंगे, ना कि ये जो इसको हम लोग पुअरली सॉर्टेड बोलेंगे, क्योंकि हर एक ग्रेन साइज का मटेरियल इधर प्रेजेंट है। ठीक है, अगर एक कलर को हम लोग ग्रेन साइज पकड़ लो, तब क्या होगा, डिफरेंट ग्रेन साइज का मटेरियल इधर प्रेजेंट है, तब वो उसको हम लोग वेल सॉर्टेड नहीं बोलेंगे। वेल सॉर्टेड हम लोग तभी बोलेंगे कोई एक ग्रेन साइज जब प्रीडोमिनेंट होगा उधर, और बाकी सब ग्रेन साइज उसको सिर्फ सपोर्ट करने के लिए रहेगा, तब उसको हम लोग बोलेंगे वेल सॉर्टेड। और बाकी अगर बहुत सारा ग्रेन साइज का पार्टिकल अगर प्रेजेंट हुआ, तब उसको हम लोग बोलेंगे पोरली सॉर्टेड। समझ में आया ये सॉर्टिंग क्या है? হ্যাঁ। सर बाकी सॉर्टिंग ग्रेन साइज के अलावा और किस किस फैक्टर के पास डिपेंड करता है सॉर्टिंग? सॉर्टिंग हाँ सॉर्टिंग सॉर्टिंग तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन में हो सकता है कि ग्रेन ग्रेन कैसे ट्रांसपोर्ट हो सकता है, होता है। जितना तुम्हारा ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, उतना सॉर्टिंग अच्छा होगा। ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी सॉर्टिंग डिपेंड होता है। जितना ट्रांसपोर्ट जितना ज्यादा होगा उतना सॉर्टेड होगा। तुम अभी अभी जो क्लास करवा रहा हो, उसका लास्ट जो ये मैं बोलूंगा, तो जो मैच्योरिटी जब बोलूंगा, तब देखोगे कि ट्रांसपोर्टेशन जितना ज्यादा होगा उतना तुम्हारा ग्रेन ग्रेन जो होता है वो मैच्योर होगा, और जो ग्रेन जो तुम्हारा पॉपुलेशन है, जो ग्रेन पॉपुलेशन, उतना सॉर्टिंग ज्यादा होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? सर ये जो कॉन्ग्लोमेरेट, हाँ सर क्लियर हुआ। सर जो कॉन्ग्लोमेरेट सैंडस्टोन और स्प्लिट से कौन किसका ज्यादा मतलब वेल सॉर्टेड होगा, कौन सा वाला मटेरियल? कौन सा तो वेल सॉर्टेड होगा? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। सपोज मान लो तुम सॉर्टिंग क्या है, सॉर्टिंग तुम्हारा मान लो कि डिफाइन जो जो ग्रेन पॉपुलेशन है, मतलब डिफाइन साइज का ग्रेन पार्टिकल है, ठीक है। मान लो एक वाई जेड, ठीक है, जेड तुम्हारे पास ऐसा ग्रीन ग्रेन साइज का तुम्हारा मटेरियल है, ठीक है। सपोज मान लो कि ये सैंड, तुमने जैसे बोला सैंड, और क्या क्या बोला, कॉन्ग्लोमरेट, और एक क्या बोला, सील्ड। यस सर। हाँ, तो ऐसा ऐसा तुमने तीन बोला, ठीक है। अभी क्या हुआ, तुम एक जगह को देख रहे हो कि उधर तुम्हारा सैंड पार्टिकल ज्यादा है कॉम्पेयर टू तुम्हारा कॉन्ग्लोमरेट और सील्ड, ठीक है। ये तुम्हारा अबंडेंस है, बाकी कॉन्ग्लोमरेट कुछ भी हो उधर, ये प्री डोमिनेंट है, ये पूरा डोमिनेट कर रहा है इन दोनों पे, ये सिर्फ हेल्पर हेल्पर का काम कर रहा है, तब हम लोग उसको बोलेंगे वेल सॉर्टेड। अगर ये सैंड सैंड कोबल सील्ड ये सब सेम अमाउंट में ही रहा, थोड़ा थोड़ा करके, तब हम लोग उसको वेल सॉर्टेड नहीं बोलेंगे। कोई एक ग्रेन साइज पार्टिकल को ज्यादा ज्यादा रहना होगा उधर, ठीक है, तब हम उसको वेल सॉर्टेड बोलेंगे। क्लियर हुआ? यस सर। ऐसा कोई ग्रेन साइज का ऐसे नहीं होता है, कोई एक किसी भी ग्रेन साइज का पार्टिकल को उधर अबंडेंट होना चाहिए, तब उसको हम लोग वेल सॉर्टेड बोलेंगे। দাদা हाँ। বলছি, ধরো কংগ্লোমারেটে যখন ওই যে हम्म গ্রেন যেগুলো প্রেজেন্ট থাকে, हम्म। তো ওগুলো যদি এক একটা ডিফারেন্ট সাইজের হয়, তাহলে কি আমরা ওগুলোকে ওয়েল সর্টেড বলবো? नहीं नहीं नहीं, तब हम लोग उसको वेल सॉर्टेड नहीं। अभी कॉन्ग्लोमरेट जो होता है, ठीक है, कॉन्ग्लोमरेट का अभी डिफरेंट साइज होता है, ठीक है। अभी वो कॉन्ग्लोमरेट का डिफरेंस साइज मतलब क्या हो गया, मतलब थोड़ा थोड़ा साइज में डिफरेंस हो सकता है, पर ज्यादा डिफरेंस हो गया, तब उसको हम लोग डिफरेंट ग्रेन साइज में पकड़ लेंगे ना। जो फाइव स्केल है जो फाइव स्केल है হ্যাঁ। ये जो फाइव स्केल है,
ठीक है, 5 स्केल में तब डिफरेंट साइज स्केल में वो घुस जाएगा ना, तब हम लोग उसको वेल सॉर्टेड नहीं बोलेंगे। थोड़ा अच्छा। बहुत डेविएशन हो सकता है ग्रेन साइज में, पर अगर ज्यादा डेविएशन हो गया ना, पर वो कॉन्ग्लोमरेट तो एक पूरा क्लास है ना, एक पूरा साइज क्लास है। हाँ। ठीक है, जितना तक याद आ रहा है ये बोल्डर कोबल पेबल ये सब एक साथ इसको कॉन्ग्लोमरेट बोलते हैं, ठीक ना। हाँ। थोड़ा क्लैरिफाई कर दो। हाँ दादा। हाँ, तो जो ऊपर वाला जो ये सब जो बोल्डर कोबल ये सब है, ये सबको एक साथ कॉन्ग्लोमरेट बोलते हैं ना। हाँ। हाँ, तो अभी वो कॉन्ग्लोमरेट में अगर ज्यादा साइज डेविएशन हो गया, तब तो वो डिफरेंट साइज स्केल में चला जाएगा। तो साइज डिफरेंट साइज स्केल में चला जाएगा तो वो वेल सॉर्टेड तो नहीं रहेगा। ठीक है, अच्छा बुझेছি। एक छोटा हाँ हाँ। डेविएशन में रहेगा तो उसको हम लोग पकड़ सकते हैं कि हाँ ये एक ही साइज स्केल में है तो ये वेल सॉर्टेड होगा। पर उसको बाकी जो साइज स्केल है उससे डोमिनेंट होना पड़ेगा, तब उसको हम लोग वेल सॉर्टेड बोलेंगे। ठीक है, मैं अपना नोट में लिख के दिया हूँ, तो जब नोट शेयर कर दूंगा उधर से देख लेना। ठीक है, यही लिखा है। हाँ। हम्म, ठीक है। तो सॉर्टिंग समझ सबको समझ में आया। हाँ दादा। अच्छा, ठीक है। अभी ये जो सॉर्टिंग है इसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, हम लोग सब पढ़ते हैं कि सॉर्टिंग सॉर्टिंग, हाँ सॉर्टिंग, पर सॉर्टिंग हम कैसे निकालते हैं। सॉर्टिंग हम लोग ऐसे ही निकालते हैं कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन एक टर्म होता है मैथमेटिक्स में, स्टैंडर्ड डेविएशन एक टर्म होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन की थ्रू हम लोग सॉर्टिंग निकल सकते हैं। ठीक है, एक प्रोसेस है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन तुम लोग के जानना चाहते हो कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाता है। हाँ दादा बोलिए। ठीक है, अच्छा, मान लो तुम्हारे पास, फिर से मैं नंबर से ही बोलता हूँ, ठीक है, आसानी होगा। सपोज तुम्हारे पास ऐसा, अच्छा, तो अलग से एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक क्लास में, ठीक है, ऐसा 5 स्टूडेंट्स है, उसका एज है, एक क्लास नहीं, सपोज एक किसी भी जगह पे ऐसा 5 बच्चे को लिया गया है जिसका एज है 15, ठीक है, 16, 18, 17 और 20, ऐसा करके एज का ऐसा 5 बच्चे को लिया गया है। अभी इसका स्टैंडर्ड डिविएशन बोलने को बोला है। ठीक है, अभी पहला प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप में जा रहा हूँ। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज क्या होगा, जो मीन मीन क्या होगा, 15 प्लस 16 प्लस 18। अच्छा, ये एवरेज निकाल के मेरे को बोलो। कितना आ रहा है। 17.2। 17.2। बाकी सबका सेम आया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हैप्पी।
अच्छा 17.2। अच्छा अभी क्या करेंगे, दूसरा जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं वेरिएंस। पहले मीन निकाल लिया, अभी वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस हम लोग कैसे निकालते हैं, फिफ्टीन माइनस, मतलब जो एक एक स्टूडेंट का एज, उसका उसके मतलब उससे तुम्हारा माइनस करना पड़ेगा मीन वैल्यू को। ठीक है, उसका स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, फिर से 16 इसका, फिर हम लोग करेंगे 18 माइनस 17.2, इसका फिर करेंगे 17 माइनस 17.2, इसका फिर हम लोग करेंगे 20 माइनस, इसका इसका वैल्यू सब सबका वैल्यू एक एक करके बोलो। फर्स्ट से 4.84। 4.84, 4.84। ठीक है, दूसरा पहले हम लोग जानते हैं कि सेडिमेंटोलॉजी से सिर्फ थोड़ा बहुत वो फ्लूइड डायनामिक्स और 5 स्केल से न्यूमेरिकल आएगा, उधर से कर देंगे। पर अभी जैम में भी ये जो सिंपल न्यूमेरिकल जो होता है, सिंपल जो मैथ्स होता है, उससे भी न्यूमेरिकल डायरेक्ट आ रहा है। तो इसीलिए ये सब करवा रहा हूँ कि सब कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, जो मैथमेटिक्स है, बेसिक जो मैथमेटिक्स है। कि जैम में सिंपल क्वेश्चन आता है पर हम लोग नहीं जानते, इसलिए नहीं कर सकते। दूसरा वैल्यू कितना आया, 1.44। 1.44। इसका आया 0.64। तो थर्ड का 0.6, हम्म, उसके बाद 0.44। 0.44। अच्छा, और लास्ट 7.84। अच्छा। तो अभी हम लोग वेरिएंस निकाले, ठीक है, पूरा नहीं निकाले अभी। अभी जो ये वैल्यू है ना, ये जो सब वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये पांचों वैल्यू का अभी हम लोग ऐड करेंगे।
ठीक है, मतलब 4.84 4.84 प्लस तुम्हारा 1.44 प्लस प्लस 0.64 प्लस 0.44 प्लस 7.84 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है प्लस करने के बाद? 15.2 15.2। 15.2। हाँ, ये निकला तुम्हारा वेरिएंस, ठीक है। अभी इसका रूट करने से हम लोग का स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन 19.2 আসছিল। कितना आ रहा है? 19.2 15.2 19 मैं चेक कर लेता हूँ। সরি হ্যাঁ 15.22 আমি 8 বসে ओके ओके 15.2 का अभी रूट करना पड़ेगा। रूट करके देखो कितना आ रहा है। 3.89। कितना? फिर से बोलो एक बार। 3.89। समझ में नहीं आ रहा है। 3.89। 3.89। 3.89 यस। अच्छा, तो ये हो गया स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का जो ओरिजिनल मीनिंग है वो है कि तुम्हारा जो मीन वैल्यू है उससे कितना डेविएट होता है बाकी वैल्यू, ठीक है। तो बाकी का वैल्यू सब देखो ऐसा 2-3 के बीच में ही है, ठीक है। जो 17.2 है उससे सब इतना ही डेविएशन में है सबका वैल्यू। तो स्टैंडर्ड डिविएशन वही तुमको डिफाइन करते हैं कि जो मीन वैल्यू है उससे कितना डेविएट होगा तुम्हारा बाकी के वैल्यू। तो वो स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू तुम्हारा निकला 3.89। तो ये है तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन जिसमें जिससे तुमको जो सॉर्टिंग है वो निकल सकते हो। पर सेडिमेंटोलॉजी में जो एग्जैक्ट जो स्टैंडर्ड डेविएशन, ये तो तुम्हारा मैथमेटिकल जो स्टैंडर्ड डेविएशन है तुमको समझाने के लिए मैंने बोला। अभी सेडिमेंटोलॉजी में क्या हुआ कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसका एक खुद का वैल्यू है, एक खुद का फॉर्मूला है, ठीक है। ये थोड़ा लिख लो। ये जो मैं फॉर्मूला आज जो लिखाऊंगा ये थोड़ा मतलब अजीब सा फॉर्मूला है, तो थोड़ा याद कर लेना। मैं समझा देता हूँ ये 584 का मीनिंग क्या है तो मैं बोल दूंगा। तो ये लिख लो पहले 516 584 माइनस 516 पहले लिख लो, मैं बोल देता हूँ। 4 प्लस 595 माइनस 55 बाई 6.6। पहले फॉर्मूला लिख लो फिर मैं कुछ समझाऊंगा इधर से। हो गया? हो गया ना? হ্যাঁ দাদা ठीक है। यस सर। अच्छा, अभी ये देख लो कि मैं क्या लिखा हूँ। 584 बोल के कुछ लिखा हूँ, 516 बोल के कुछ लिखा हूँ, ऐसा 595 55 ये सब क्या है, ठीक है। तो इसके लिए एक फोटो देखना पड़ेगा। ये देखो, इसको देखो, पहले इसको देखो। तो
हम लोग ने क्या पढ़ा कि क्या तुम्हारा पहले जो ऐसे शुरुआत में जो पढ़े थे कि इंडिविजुअल वेट परसेंटेज, ये हम लोग पढ़े थे। इंडिविजुअल वेट परसेंटेज क्या है, ठीक है। और एक तुम्हारा होता है क्यूम्यूलेटिव वेट परसेंटेज। अभी इसी वेट परसेंटेज को ग्राफिक मतलब ग्राफ में प्लॉट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्यूम्यूलेटिव वेट परसेंटेज, ठीक है। वो जो बेल शेप्ड कार्व शेप जो बेल जो कार्व आता है वो क्यूम्यूलेटिव वेट परसेंटेज आता है। हम लोग इंडिविजुअल वेट परसेंटेज यूज कर सकते हैं, पर उसको यूज ना करके, क्योंकि इधर देखो वैल्यू इधर उधर से आता है, पर क्यूम्यूलेटिव वेट परसेंटेज में एक सीक्वेंस वाइज तुम्हारा पूरा वैल्यूज आता है, ठीक है। ये कैसे आता है मैं दिखाता हूँ। तो इसलिए हम लोग जो वाई एक्सिस होता है ना, उसमें हम लोग क्यूम्यूलेटिव वेट परसेंटेज ही यूज करते हैं, ठीक है। ये याद कर लो। পার্সেন্টেজ গুলো কি সব মনে রাখতে হবে? ना 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 ना, ऐसे समझने के लिए एक एक डेटा है, ठीक है। एक डेटा है जो तुम्हारा सैंडबॉक्स में दिया गया है, আচ্ছা। ठीक है। उधर से मैं उठाया हूँ, ठीक है। तो मान लो अभी देखो ये 5 साइज है, ये तुम्हारा वेट है, ये इंडिविजुअल वेट परसेंटेज है, ठीक है। अभी कैलकुलेटर पकड़ो, ठीक है। मान लो तुम्हारा इसको पकड़ो जो 5 साइज 1, ठीक है। अभी ये जो 5 साइज का जो मटेरियल है, इसका तुम्हारा जो वेट है, सिर्फ सिर्फ वो 5 1 का ही जो वेट है वो है तुम्हारा 9.35 ग्राम, ठीक है। और टोटल जो मटेरियल का वेट है, ये जो टोटल जो मटेरियल है, ये जो टोटल मटेरियल, इसका वेट कितना है 85 ग्राम। अभी इसका इंडिविजुअल वेट परसेंटेज निकालो, ये जो 5 1 का मतलब 9.35 बाई 85 इंटू 100%। देख कितना आ रहा है बोलो। 11। देखो 11 है इधर, हाँ। ठीक है। तो ये आ गया इंडिविजुअल वेट परसेंट। बाकी सबने किया ना, यस सर। ठीक है। तो ये 11 आया, ठीक है। ये है तुम्हारा, ये जो 5 स्केल 1 का, इसका तुम्हारा इंडिविजुअल वेट परसेंटेज, ठीक है। थोड़ा म्यूट कर दो। हाँ, अभी क्या हुआ, ये इंडिविजुअल वेट परसेंट, अभी सबका ऐसे करके करके इंडिविजुअल वेट परसेंटेज निकला। क्यूमुलेटिव वेट परसेंटेज क्या है, ये 0.5 इधर लिखा हमने, ये पहला वाला। दूसरा वाला का 2.5 आया है, ठीक है। ये जो -0.5 का, अभी क्या होगा 0.5 के साथ हम लोग 2.5 ऐड करेंगे, तब हम लोग दूसरा वाला का क्यूमुलेटिव वेट परसेंटेज निकलेगा। 0.5 प्लस 2.5 कितना होगा 3, ठीक है। फिर से 3 प्लस 5 कितना होगा 8, 8 प्लस 8 कितना होगा 16। ऐसे करते हुए मतलब जो पहला वाला का निकला उसका दूसरा वाले के साथ ऐड करके दूसरा का क्यूमुलेटिव वेट परसेंटेज, फिर दूसरा का जो क्यूमुलेटिव वेट परसेंटेज निकला उसका हम लोग तीसरा का इंडिविजुअल वेट परसेंटेज के साथ ऐड करेंगे, फिर तीसरा वाला का क्यूमुलेटिव वेट परसेंटेज हम लोग निकल सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके हम लोग क्यूमुलेटिव वेट परसेंटेज पूरा 100 तक निकालेंगे, ठीक है। समझ में आया। हाँ। तब हम लोग ग्राफ में वो प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो, अभी हम लोग के पास क्यूमुलेटिव वेट परसेंटेज है। विभूति समझ में आया क्यूमुलेटिव वेट परसेंटेज, यस सर। ठीक है। अभी जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ठीक है। सर जो स्टैंडर्ड डिविएशन है ना, हाँ 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 सर स्टैंडर्ड डिविएशन जितना लो होगा कटिंग उतना हाई होगा ना। हाँ हाँ, मतलब जितना तुम्हारा मीन वैल्यू के आसपास वैल्यू आएगा, मतलब क्या होगा, मीन वैल्यू तुम्हारा बहुत ज्यादा है, मतलब वो जो ग्रेन साइज का पार्टिकल है वो ज्यादा उधर तुम्हारा अबंडेंट है। जितना मीन वैल्यू के आसपास तुम्हारा वैल्यू आएगा, अगर मीन वैल्यू के आसपास वैल्यू आएगा, ठीक है, तभी तो तुम्हारा स्टैंडर्ड डिविएशन कम होगा।
मतलब लो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, मीन वैल्यू के आसपास जितना आएगा, मतलब वो वाला पार्टिकल तुम्हारा ज्यादा प्रेजेंट है, मतलब बाकी सारा, मतलब बहुत सारा सेडिमेंटरी साइज पार्टिकल उधर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए वो वेल सॉर्टेड होगा जितना तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन लो होगा। ठीक है, यस मीन सर। वैल्यू के आसपास वैल्यू आना चाहिए, तब उसको वेल सॉर्टेड बोलेंगे। अगर मेन वैल्यू से दूर होता जाएगा, तब वो जितना दूर होता जाएगा उतना वो वेल सॉर्टेड नहीं होगा, मतलब उधर बहुत सारा ग्रेन साइज का पार्टिकल प्रेजेंट है। ठीक है, डाउट क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। अच्छा, तो अभी क्या होगा कि ये जो क्यूमुलेटिव वेट परसेंट, एक जो वाई एक्सिस है, ठीक है, ये जो वाई एक्सिस है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस, और ये है तुम्हारा एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस में एक फाइव है, फाइव स्क्वायर, और वाई एक्सिस में तुम्हारा क्यूमुलेटिव वेट परसेंट। ठीक है, अभी उधर क्या मैं लिखाया था, 584 बोल के एक टर्म लिखाया था। 584 क्या है, जो 5 स्केल का 84%, ठीक है, 84% वाला जो मटेरियल है, ठीक है, वो हाँ, ये देखो 5 जो 84 का है, ठीक है, इसका साइज स्केल में कौन सी जगह पे आ रहा है, तो एक कार्ब है हम लोगों का। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसा ज्वाइन करेंगे इधर कार्ब से, फिर इस पॉइंट के साथ नीचे हम लोग परपेंडिकुलरली ज्वाइन करेंगे, तब 584 का साइज हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ये 3 होगा। ठीक है, मतलब उधर अगर सपोज मान लो कि ए वाला डेटा तुम्हारे पास है, ठीक है, ए वाला डेटा तुम्हारे पास है, ठीक है, तब हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो 584 है, उधर हम लोग लिखेंगे क्या, 5 स्केल में 3, मतलब 3 लिखेंगे। ठीक है, मतलब जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि जो 584 मतलब 3, ठीक है, माइनस 516, ये देखो 516, तो 516 का वैल्यू कितना होगा 5 स्केल में, 16 मतलब 16 क्यूमुलेटिव वेट परसेंटेज। ठीक है, जो नीचे वाला 16 है, तो ये कितना वैल्यू होगा 516 का, 0 और 1 के बीच में है, तो कितना होगा, हेलो, तुम लोग समझ में आया क्या, मैं सर और एक बार क्वेश्चन पूछिए, अच्छा, नेटवर्क थोड़ा स्लो। हाँ हाँ, दादा आगे बार रिपीट करो। अच्छा अच्छा, तो स्टैंडर्ड डिविएशन में जो फॉर्मूला मैं लिखाया कि 584 माइनस 516 बाई 4, बाकी बहुत कुछ लिखा है, ऐसे करके लिखा है 595 55, मैं समझा रहा हूँ कि ये 584 516 ये क्या है। ठीक है, अभी देखो 584 क्या है, 84 का मतलब है जो क्यूम्यूलेटिव वेट परसेंटेज है, मतलब हम लोग के पास सपोज ए वाला डेटा शीट है, ठीक है, ये जो ग्राफ दिया गया है ये वाला डेटा शीट है, अभी हम लोग ग्राफ भी प्लॉट कर लिए है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, ग्राफ नहीं प्लॉट किए, सॉरी, ग्राफ नहीं प्लॉट किए, ऐसा करके है, अभी क्या करेंगे हम लोग, ये जो 5 स्केल है, ठीक है, सपोज तुम्हारे पास दूसरा कुछ वैल्यू है, उससे तुम ग्राफ प्लॉट कर लिए ऑलरेडी। ठीक है, अभी क्या हुआ कि स्टैंडर्ड डेविएशन में हम लोग को 584 वाला वैल्यू ही चाहिए, तो अभी क्या करेंगे, 584 मतलब जो 84 क्यूम्यूलेटिव वेट परसेंटेज जो मटेरियल है, उसको हम लोग इधर देखेंगे कि 84 किधर है, 84 इधर है। ठीक है, तो 584 मतलब ये 84 से अभी हम लोग एक लाइन खींचेंगे, ये ग्राफ जो प्रीवियसली जो ग्राफ ड्रॉ हो चुका है, उस ग्राफ में हम लोग ऐसे करके जिधर इंटरसेक्ट करेगा उसी पॉइंट को हम लोग पकड़ेंगे, वही इंटरसेक्शन पॉइंट से हम लोग फिर से परपेंडिकुलर नीचे आएंगे, नीचे आके देखेंगे 5 स्केल में कौन सी जगह पे वो कट कर रहा है, जिस जगह पे कट कर रहा है वो 5 साइज मतलब 584 का मतलब जो 5 स्केल का साइज है, वो उसका क्यूमुलेटिव वेट परसेंटेज है तुम्हारा 84%, तो 584 का वैल्यू है तुम्हारा 3। समझ में आया 584 क्या है, हाँ दादा। 84 यस सर, मतलब यस वो सर। क्यूमुलेटिव वेट परसेंटेज। ठीक है, अभी
मैं बोल रहा था कि 516 का वैल्यू कितना होगा। ए तुम्हारा 516 होगा, जो 16%, 516 का वैल्यू कितना होगा? 0.5। 0.5 है। 0.55 हाँ 0.5 डिवाइडेड बाई तुम्हारा 4, ठीक है। 4 हाँ उसके साथ प्लस होगा। अभी 595 का वैल्यू मुझे बताओ, मैं नहीं दिखाऊंगा, बताओ मेरे को 595। 3.6। हाँ 3.6, ठीक है 3.6। 5 का वैल्यू विभूति बोलो, 5 का वैल्यू कितना होगा? -0.5 हाँ लो माइनस ब्रैकेट में ले लो 0.5 बाई तुम्हारा होगा 6.6, ठीक है। अभी इसका स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू बोलो कितना हो रहा है? ये कैलकुलेशन करो। वन पॉइंट टू फोर आ रहा है। 1.24। अच्छा 1.24। अभी देखो मैं पीपीटी में एक दिखा रहा हूँ। देखो ये तुम्हारा एक वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू रेंज है जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि वेल सॉर्टेड है कि नहीं। देखो पुअरली सॉर्टेड है। तो ये 1.24 मतलब 1 to 2 के बीच में है, तो ये पोरली सॉर्टेड है, ठीक है। प्रेरणा समझ में आया है दादा। कैसे हम लोग सॉर्टिंग कैसे निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन से? है। ठीक है, पहले मैंने समझा दिया कि स्टैंडर्ड डिविएशन होता क्या है, एक मैथमेटिकल अप्रोच से फिर सेडिमेंटोलॉजिकल अप्रोच, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे और दो टर्म है ये टेक्सचर में, वो है, और भी टर्म है, ये देखेंगे कि स्क्यूनेस, स्क्यूनेस, तो अभी देखेंगे स्क्यूनेस। अभी स्क्यूनेस क्या है कि अभी हम लोग जो देख रहे थे, जे जो मैं दिखाया था कि फ्रीक्वेंसी जो कर्व है, ठीक है, वो ऐसे दिखा रहा था, ठीक है, मतलब सिमेट्रिकल कर्व, ठीक है। पर असल में जो नेचुरल में नेचर में क्या होता है, कर्व कभी ऐसा हो सकता है, कभी ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब सिमेट्रिकल कर्व नहीं होता, कोई एक जो मतलब फाइनर फाइनर पार्टिकल या कोर्सर पार्टिकल, कोई एक का एवरनेस ज़्यादा ही होता है, ठीक है। कहाँ पर तुम किसी भी जगह में जाओ किसी भी जगह पे किसी जगह में फाइनर पार्टिकल ज़्यादा मिलेगा, किसी जगह में तुम्हारा कोर्सर मटेरियल ज़्यादा मिलेगा। तो तब तुम्हारा क्या होगा कि जो मीन मीडियन मोड है
ये जो ऐसा ऐसा जो प्रोपोर्शन होता है ना, उधर एक ही पॉइंट में सब मीन मीडियन मोड सब एक ही होता है, ठीक है। पर जो ऐसा होता है, इधर मीन मीडियन मोड सब चेंज हो जाता है, ठीक है। जो ऊपर वाला होगा वो तुम्हारा मोड होगा, फिर तुम्हारा मीडियन होगा, फिर मीन होगा, ऐसा करके होता है, ठीक है। तो ये जो एसिमेट्रिकल कर्व होता है, इसको हम लोग बोलेंगे स्क्यूनेस, ठीक है। तो जो ग्रेन साइज पॉपुलेशन है, उधर फाइनर और कोर्सर मटेरियल एसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। किसी जगह पे फाइनर मटेरियल ज़्यादा मिलता है, किसी जगह पे कोर्सर मटेरियल ज़्यादा मिलता है, इसलिए उन जगह का मीन मीडियन मोड जो है वो चेंज हो जाता है, तब उसको हम लोग स्क्यूनेस बोलेंगे। तो स्क्यूनेस दो टाइप का होता है, एक है तुम्हारा पॉजिटिव स्क्यूनेस, मैं फिर से अच्छे से ड्रॉ करता हूँ। तुम्हारा एक ऐसा टाइप का होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये जो कार्व है, बेल शेप कार्व है, इसका ये जो पोर्शन है ना, जो ये पोर्शन है, ठीक है, जो रेड मार्क किया गया है, इसी पोर्शन को बोलते हैं टेल। टेल, इसको बोलते हैं टेल। अच्छा, ये तुम्हारा 5 स्केल है। जितना तुम इधर जाओगे, इतना पॉजिटिव वैल्यू होगा। पॉजिटिव वैल्यू मतलब फाइनर मटेरियल, ठीक है। ये समझ में आया ना, जितना पॉजिटिव में जाएगा उतना फाइनर मटेरियल, हाँ। और जितना इधर आएगा उतना कोर्सर मटेरियल, ठीक है। अभी एक टेल जो है, ये जो कार्ब है फ्रीक्वेंसी कार्ब का, इसका टेल अगर फाइनर मटेरियल की तरफ रहा, तब इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिवली पॉजिटिव स्क्यूनेस। पॉजिटिव स्क्यूनेस, ऐसे करके याद रखना कि पॉजिटिव पॉजिटिव मटेरियल पॉजिटिव साइन की तरफ ये इसका टेल है, इसलिए इसको पॉजिटिव स्क्यूनेस बोल रहे हैं। और पॉजिटिव मतलब फाइनर मटेरियल की तरफ, ठीक है। मतलब इसका पॉपुलेशन ज्यादा तुम्हारा फाइनर मटेरियल है, ठीक है। और एक है तुम्हारा ऐसा करके, अच्छा, इसका टेल किसकी तरफ है? नेगेटिव। कोर्सर कोर्सर की तरफ, कोर्सर ग्रीन की तरफ, ठीक है। कोर्सर ग्रीन की तरफ, ये तुम्हारा फाइनर है, फाइनर, ठीक है, फाइनर। तो इधर क्या होगा, इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिवली स्क्यू, और नेगेटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव स्क्यूनेस। तो ऐसे एसिमेट्रिकल कर्व को स्क्यूनेस स्क्यूनेस बोलते हैं। और स्क्यूनेस दो टाइप होता है, एक है पॉजिटिव स्क्यूनेस, एक है नेगेटिव स्क्यूनेस। जो क्वेश्चन आएगा इधर से ही आएगा, ठीक है। और एक टर्म है, उसको मैं बोल देता हूँ कुर्तोसिस। कुर्तोसिस, कुर्तोसिस क्या है? अभी सपोज हम लोग को बेल शेप कर्व मिल गया, ठीक है। सपोज सिमेट्रिकल कर्व मिला। अभी सिमेट्रिकल कर्व तीन तरीके से हो सकता है। एक तुम्हारा ऐसे हो सकता है, दूसरा टाइप तुम्हारा ऐसे हो सकता है, तीसरा टाइप तुम्हारा ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये लोग को थोड़ा बड़ा कर देना होगा।
ठीक है। अभी ऐसा 3 तरीके से, ठीक है, सिमेट्रिकल कर्व हो सकता है। जो फर्स्ट वन है इसको बोलेंगे लेप्टोकुर्तिक। लेप्टो लेप्टोकुर्तिक लेप्टोकुर्तिक क्या है मैं बोलता हूँ, बोल देता हूँ, चलिए लिख लो। ये है मेसोकुर्तिक। मेसोकुर्तिक और ये है तुम्हारा प्लेटिकुर्तिक। प्लेटिकुर्तिक, ठीक है। तो लेप्टोकुर्तिक में क्या है, इसका देखो, जो टॉप वाला पोर्शन है काफी ज्यादा शार्प है, काफी ज्यादा शार्प है, ठीक है। मेसोकुर्तिक में ये शार्पनेस थोड़ा घट के थोड़ा ब्लांट हो गया है। और जो प्लेटिकुर्तिक है वो पूरा एक प्लेन प्लेन खड़ा किया है, ये इसका कोई टॉप ही नहीं है, टॉप पूरा प्लेन हो गया है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, जो लेप्टोकुर्तिक है उसमें एक डोमिनेंट ग्रेन साइज प्रेजेंट है, ठीक है। इसलिए इधर जाके ये पूरा शार्प, पूरा जो पॉइंट है पूरा शार्प हो रहा है। मतलब एक ग्रेन साइज बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, बाकी सब थोड़ा थोड़ा करके, मतलब ज्यादा ग्रेन साइज तुम्हारा प्रेजेंट नहीं है इधर, इसलिए ज्यादा फैला भी नहीं है ये। नहीं तो ऐसा करके इधर से उठता है ये थोड़ा सा बहुत उठ के ऐसा बिल्डिंग की तरह ऐसा खड़ा हुआ है, ठीक है। इसलिए इसको लेप्टोकुर्तिक बोल रहे हैं कि इधर सॉर्टिंग, इससे हम लोग को क्या पता चलेगा कि इधर सॉर्टिंग सबसे अच्छा है जो लेप्टोकुर्तिक है। जो मेसोकुर्तिक है वो लेप्टोकुर्तिक से कम सॉर्टेड है, ये देखो थोड़ा फैला हुआ है। और जो प्लेटिकुर्तिक है, प्लेटिकुर्तिक में सबसे ज्यादा, सबसे कम सॉर्टिंग है, सबसे पूरली सॉर्टेड है तुम्हारा प्लेटिकुर्तिक। क्योंकि ये पहले तो ये बहुत ज्यादा तुम्हारा ऐसे करके ऊपर आ रहा है, फिर तुम्हारा क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा तुम्हारा साइज ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, मतलब 5 स्केल इधर से इधर पूरा इतना तक तुम्हारा रेंज वेरी कर रहा है। और ऑब्वियसली इतना साइज वेरी करेगा तब वो वेल सॉर्टेड नहीं होगा। समझ में आया ये 3 ग्राफ, लेप्टोकुर्तिक, मेसोकुर्तिक, प्लेटिकुर्तिक। हाँ दादा। इधर शार्प है इसलिए इसका वेल सॉर्टेड है, और जो प्लेटिकुर्तिक है वो इतना रेंज रेंज में वेरी कर रहा है ग्रेन साइज में, इसलिए वो तुम्हारा वेल सॉर्टेड नहीं है। तो इसलिए हम लोग कुर्टोसिस यूज करते हैं। तो सेडिमेंटेड टेक्सचर और भी बहुत बाकी है, तो आज के लिए इतना रहेगा क्या और कुछ पढ़ाऊंगा? तुम लोग बोलोगे तो अभी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, प्रेरणा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ना दादा। ठीक है, अभी देखेंगे हम लोग कि स्फेरिसिटी क्या है। स्फेरिसिटी, स्फेरिसिटी। सर स्क्यूनेस का भी फॉर्मूला होता है ना, हाँ तो हाँ, जैसे शॉर्टिंग का जैसा। हाँ हाँ, स्क्यूनेस का भी फॉर्मूला होता है और तुम्हारा कुर्टोसिस का भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। जो स्क्यूनेस का फॉर्मूला है ये तुम्हारा एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, स्क्यूनेस कुर्टोसिस का, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है। फिर भी तुम लिखना चाहते हो तो लिख लो, पर ये नहीं आएगा एग्जाम में, सिर्फ जानने के लिए लिख लो। 580 स्क्यूनेस, ये है तुम्हारा स्क्यूनेस। स्क्यूनेस जो है 584 प्लस 516 माइनस 2550। अभी प्रॉब्लम नहीं होगा ना, 584 516 550 क्या है, आसानी से बोल पाओगे? हाँ दादा। ठीक है, 584। इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है इसलिए एग्जाम में नहीं आएगा ये।
प्लस हाई 95 प्लस हाई 5 माइनस 2 550 बाई 2 595 माइनस 5 ये तुम्हारा क्यूनेस का फॉर्मूला, ठीक है। और कुर्टोसिस का फॉर्मूला है एक ग्राफिकल कुर्टोसिस। सर वो 3 होगा ना? कौन सा वाला? वो जो नीचे वाला जो 2 इंटू 595 माइनस 5 लिखा है। ये वाला हाँ वो जो 2 जो लिखा है 2 इंटू 3 नहीं नहीं वो नहीं, वो जो 2 इंटू 595 लिखा है वो 3 होगा ना? ये वाला हाँ ये नहीं ये नहीं सर। नहीं वो 2 ही होगा। ठीक है सर, ठीक है सर। हम्म। अभी जो है कुर्टोसिस तुम्हारा 595 माइनस 5 बाई 2.44 इंटू 575 माइनस 525। ये है तुम्हारा कुर्टोसिस का फॉर्मूला, ठीक है। क्यूनिस और कुर्टोसिस का लिख लो, लिख लियो ना? हाँ। ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे स्फेरिसिटी। स्फेरिसिटी क्या है सिर्फ थोड़ा थोड़ा समझ लो कि स्फेरिसिटी जो है, पहले तो एक जो स्फीयर होता है, स्फीयर नहीं पकड़ो कि कोई 3D ऑब्जेक्ट, उसका 3 डायमेंशन होता है, ठीक है। एक लॉन्ग एक्सिस होता है, एक शॉर्ट एक्सिस होता है, एक मीडियम एक्सिस होता है, ठीक है। अभी उस एक्सिस की रेस्पेक्ट में वो साइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, उसको हम लोग बोलेंगे स्फेरिसिटी। मतलब एक स्फीयर से वो कितना डेविएट होता है, उसका नजदीकी स्फीयर से वो कितना साइज तुम्हारा चेंज होता है उसका, उसको हम लोग स्फेरिसिटी बोलेंगे। एक फोटो दिखाता हूँ पहले। इस फोटो को देखो, ठीक है। अभी इधर देखो, दो रेशियो दिया गया है। एक तुम्हारा एक एक तुम्हारा डीएस दिया गया, ठीक है। एक तुम्हारा डीआई दिया गया, एक तुम्हारा डीएल दिया गया। अभी इधर क्या कर रहा है कि डीएस तुम्हारा है जो शॉर्ट एक्सिस है, डीएस जो है तुम्हारा शॉर्ट एक्सिस है, शॉर्ट। डीआई जो है वो है तुम्हारा इंटरमीडिएट एक्सिस, इंटरमीडिएट। और लास्ट में जो डीएल है वो लॉन्ग एक्सिस है, ठीक है। अभी इसकी रेशियो की रेस्पेक्ट में ये डिवीजन किया गया है, ये जो ग्राफ है ये डिवीजन किया गया है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस में ये डिवीजन किया गया है। जो लॉन्गर एक्सिस है, शॉर्टर एक्सिस है और इंटरमीडिएट एक्सिस है, उसका रेशियो से हम लोग डिवीजन करके ये ग्राफ बनाया है। और उसके हिसाब से हम लोग नाम दिए गए हैं कि वो नजदीकी जो स्फीयर है उससे कितना डेविएट हो रहा है, ठीक है। मान लो जो ए वाला है, ठीक है, इसका देखो, इसका अब इसको पकड़ो, ठीक है। ये लगभग एक स्फीयर की तरह ही दिख रहा है, ठीक है, लगभग स्फीयर की तरह, मतलब
इसका जो di/dl है वो भी 1 होना चाहिए, ds/di जो है वो भी 1 होना चाहिए, क्योंकि तीनों एक्सिस इसका सेम होता है, जो स्फीयर होता है उसका तो 3 एक्सिस सेम होगा ना, ds di dl, ठीक ना। हाँ तो ये देखो इधर 0.8 है, मतलब 0.8 के ऊपर जितना जाएगा वो 1 की तरफ जा रहा है, इधर भी 0.8 है, 0.8 मतलब जितने इधर जाएगा वो 1 की तरफ जा रहा है, मतलब लगभग 1 ही है ये, ठीक है, 0.9 या 1 है, और ये भी 0.9 या 1 ही है, ठीक है। तो di/dl और ds/di अगर 1 हुआ तब ये नजदीकी स्फीयर आएगा, तो ये स्फीयर होगा, तो तब इसको हम लोग नाम देंगे इक्वेंट, जो स्फेरिसिटी के हिसाब से नाम दे रहा है। ये तुम्हारा नाम दे रहा है ब्लेडेड, ठीक है, ये ऑब्लेट, ठीक है। अभी देखो ब्लेडेड, ये तुम्हारा प्रोलेट, ठीक है, ऐसे करके नाम दिया जा रहा है। तो क्या किसकी बेसिस में, इधर दो दो पॉइंट याद रखना कि एक तो तुम्हारा जो स्फेरिसिटी है वो नजदीकी जो स्फीयर है उससे कितना डेविएट हो रहा है, और दूसरा पॉइंट है तुम्हारा जो शॉर्ट एक्सिस, लॉन्ग एक्सिस और इंटरमीडिएट एक्सिस, इसके रेशियो के ऊपर डिपेंड करेगा उसका स्फेरिसिटी कैसा है, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग देखेंगे राउंडनेस, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लो। राउंडनेस, राउंडनेस, पहले तो राउंडनेस क्या होता है। राउंडनेस बेसिकली होता है कि तुम्हारा जो एक रॉक पार्टिकल है, ठीक है, उसका जो कॉर्नर्स होता है वो कितना शार्प है या कितना राउंडेड है, उसके ऊपर तुम्हारा उसका राउंडनेस वेरी करता है, ठीक है। मान लो सपोज ऐसा करके एक मटेरियल है, ऐसा करके है, ऐसा करके है, तो ऑब्वियसली इसका राउंडनेस सबसे कम होगा और लगभग इसका राउंडनेस सबसे ज्यादा होगा, ठीक ना। हाँ बाबा। तो कौन सा बेसिस पे हम लोग इसको बोल रहे हैं कि राउंडनेस ज्यादा कम है, क्योंकि जिसका शार्पनेस जो कॉर्नर है, ये सब कॉर्नर है ना, ये जो है ये 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 सब कॉर्नर है, तो कॉर्नर का जो कितना शार्प है या कितना राउंड है वो, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग डिपेंड करके हम लोग बोलते हैं कि सेडिमेंटरी जो पार्टिकल है वो कितना, सेडिमेंटरी जो रॉक है वो उसका राउंडनेस कैसा है, समझ में आया। राउंडनेस, तो राउंडनेस हम लोग हाँ कैसे निकालते हैं वो अभी देखेंगे। मान लो ऐसा हम लोग के पास एक रॉक मटेरियल है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक ये जो एज है ना, एक एक एज जो कॉर्नर से, इसको हम लोग एक एक सर्कल पकड़ेंगे। सपोज मान लो ऐसा एक सर्कल पकड़ लिया, मान लो ऐसा एक सर्कल पकड़ेंगे, ऐसा सर्कल, ऐसा सर्कल, ऐसा, ऐसा ऐसा सर्कल होता है, ठीक है। और एक सर्कल हम लोग पकड़ेंगे, इसका अंदर अंदर वाला, ये थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेना, एक अंदर वाला ऐसा एक सर्कल होगा, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है। अभी क्या है कि पहले हम लोग सब, ये जो छोटा वाला सर्कल है, सब जो कॉर्नर में सर्कल हम लोग प्रोड्यूस किया, उसका हम लोग सबका रेडियस मापेंगे, ऐसा करके रेडियस लेंगे सबका, सबका रेडियस लेंगे, ठीक है, ऐसा करके रेडियस लेंगे, और ये बड़ा वाला सर्कल का भी रेडियस लेंगे। तो ये जो छोटा वाला सब है
इसका हम लोग लेंगे r1, r2, ऐसा करके जितना होगा, और जो वाला बड़ा वाला होगा उसका तो एक ही होगा, उसका हम लोग कैपिटल R लेंगे। इतना तक समझ में आया? हाँ। तो पहले कॉर्नर कॉर्नर को सब सर्कल पकड़ेंगे, उसका रेडियस लेंगे एक एक करके, और एक अंदर वाला एक सर्कल हम लोग ये करेंगे, इमेजिन करेंगे, उसका रेडियस लेंगे। अभी क्या होगा कि जो R1 बाई कैपिटल R प्लस R2 बाई कैपिटल R बाई R3 बाई कैपिटल R, ऐसा करते हुए हम लोग प्लस करते जाएंगे। ये तुम्हारा मैं राउंडनेस का फॉर्मूला दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो राउंडनेस डिवाइडेड बाय तुम्हारा कैपिटल N। N क्या है? N है तुम्हारा कितना नंबर ऑफ कॉर्नर, जैसे कि इधर तुम्हारा कितना लिया हम लोग, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 कॉर्नर, ठीक है? जो N होता है, N तुम्हारा नंबर ऑफ कॉर्नर। तो ऐसे हम लोग कोई एक सेडिमेंटरी पार्टिकल का, ठीक है, राउंडनेस निकाल सकते हैं। রাউন্ড ওই রেডিয়াস গুলোর ভ্যালু গুলো দেওয়া থাকবে তো? है है, रेडियस का वैल्यू भी दिया जाएगा, कॉर्नर का वैल्यू भी दिया जाएगा, और जो अंदर वाला जो सर्कल उसका रेडियस भी दिया जाएगा। तुमको सिर्फ राउंडनेस निकालना होगा, ठीक है? अच्छा। क्योंकि अभी जैम में क्या हुआ है कि सभी पोर्शन से क्वेश्चन आ चुका है। अभी जो जो पोर्शन से क्वेश्चन नहीं आया है वो सब यही है कि इस सब से अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, तो कभी भी आ सकता है इधर से क्वेश्चन, ठीक है? क्योंकि वो लोग सब कुछ कवर कर लिया है अभी तक, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अभी किसी भी जगह से ये लोग क्वेश्चन दे सकता है, इसलिए हर एक फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है। तो राउंडनेस इधर ऐसे करके हम लोग राउंडनेस का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अभी एक छोटा हाँ। पॉइंट है टेक्सचर का, वो है ग्रेन ओरिएंटेशन। ग्रेन ओरिएंटेशन, ग्रेन ओरिएंटेशन। तो ग्रेन ओरिएंटेशन क्या है? बेसिकली तुम्हारा जब कोई सेडिमेंटरी पार्टिकल प्रेजेंट है, सपोज मान लो कि सैंड साइज पार्टिकल प्रेजेंट है, ऐसा करके कुछ सैंड साइज पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है? अभी क्या हुआ, उधर उधर तुम्हारा वाटर फ्लो हुआ, वाटर विंड कुछ भी हो सकता है, मैं सपोज पकड़ लो वाटर फ्लो हुआ, ठीक है? अभी ये क्या करेगा, इसका ये प्रॉपर्टी है कि ऐसा करके अरेंज हो जाएगा लेस देन 20 डिग्री में, ठीक है? ऐसा करके वो अरेंज हो जाएगा, मतलब एक ओरिएंटेशन में वो अरेंज होता जाएगा, ठीक है? जब फ्लो आएगा, ऐसे सीधा था वो अभी ऐसे अरेंज हो जाएगा। इसको हम लोग इम्ब्रिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है? लिख लो इम्ब्रिकेशन। काफी जगह में देख सकते हो कि पेबल इम्ब्रिकेशन बोल के लिखा रहता है, ठीक है? तो सेंसर पार्टिकल भी यही दिखाता है कि ऐसे करके एक जो फ्लो डायरेक्शन होता है उसकी तरफ ये झुक जाता है, ठीक है? लेस देन 20 डिग्री, तो उसको हम लोग इम्ब्रिकेशन भी बोलते हैं। कुछ प्लेटी जो मटेरियल होता है, प्लेटी मिनरल जो होता है, वो भी ऐसा ही बिहेवियर दिखाता है, जो फ्लो डायरेक्शन है उसके 90 डिग्री में या फ्लो डायरेक्शन की पैरेलल तुम्हारा ओरिएंटेड हो जाता है। तो ऐसे हम लोग ग्रेन ओरिएंटेशन समझ सकते हैं कि, तो ग्रेन ओरिएंटेशन से हम लोग क्या समझ सकते हैं कि फ्लो किस तरफ हो रहा है, ठीक है? ये फ्लो डायरेक्शन तुम्हारा जो फाइंडिंग में हम लोग को हेल्प करते हैं, ये जो ग्रेन ओरिएंटेशन है। समझ में आया ग्रेन ओरिएंटेशन? हाँ दादा।
तो इम्ब्रिकेशन, ये टर्म याद रखना, इम्ब्रिकेशन। अच्छा, और एक है ग्रेन पैकिंग, ग्रेन पैकिंग, और दो ही पॉइंट है पिक्चर में, ग्रेन पैकिंग। तो पिछले दिन मैंने पढ़ाया था कि लिथिफिकेशन, डायजेनेसिस, ये सब पढ़ाया था ना प्रेरणा? हाँ है दादा। अच्छा, तो उधर क्या हो रहा था कि ओवर सेडिमेंट, जो सेडिमेंट है ऐसा बेसिन, उधर लेयर बाय लेयर ऐसा सेडिमेंट तुम्हारा जमा होता रहा था, ऐसा 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 करके जमा हो रहा था सेडिमेंट, ठीक है। तभी हाँ क्या हो रहा था, ओवर, अभी एक के ऊपर एक लेयर आएगा तो प्रेशर क्रिएट हो रहा था, ऐसा करके ये इसके ऊपर, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, ऐसा करके प्रेशर हो रहा था। अभी जितना प्रेशर होता रहेगा, वो जो सेडिमेंटरी ग्रेन से, मान लो इधर तुम्हारा पहले सेडिमेंट ऐसा था, इधर कुछ दूसरा मटेरियल है, ठीक है। ऐसा लूजली तुम्हारा पैकिंग, समझ रहे हो ना कि कैसे एक के ऊपर एक तुम्हारा पैक्ड हुआ है, ये तो समझ रहे हो ना पैकिंग कैसा है। अभी हाँ इसके दादा। ऊपर, इसके ऊपर जब प्रेशर आएगा, ठीक है, सपोज मान लो इसके ऊपर प्रेशर आया, अभी ये क्या होगा, ऐसा ऐसा था, अभी ऐसा हो जाएगा, पूरा पैक्ड हो जाएगा, कुछ कुछ टूट भी जाएगा, अच्छा सा पैक्ड हो जाएगा, ठीक है। तो पैकिंग वही है कि कितना प्रेशर की वजह से वो कितना और बेसी और ज्यादा तुम्हारा कॉम्पैक्ट हो रहा है। तो कॉम्पैक्शन कैसे हो रहा है, ठीक है, जो कॉम्पैक्ट कितना ग्रेन ग्रेन जो है, ग्रेन ग्रेन कांटेक्ट है, वो कितना और भी एक के ऊपर एक आ रहा है, उसको हम लोग पैकिंग बोलेंगे। जो जितना प्रेशर आएगा उतना ज्यादा पैकिंग होगा, और जितना पैकिंग ज्यादा होगा, जो क्लोजली पैक्ड होगा, ठीक है, उसमें पोरोसिटी भी कम होगा। सपोज मान लो जो ए वाला जो मैंने ड्रॉ किया, इसमें पोरोसिटी कितना ज्यादा है, देखो। पोरोसिटी मतलब जो पोर स्पेसेस रहता है मिनरल ग्रेन के बीच, ठीक है, मिनरल ग्रेन के बीच। कल हाइड्रोजियोलॉजी का क्लास है तो पोरोसिटी और अच्छे से समझाऊंगा। ये है पोरोसिटी, ये सब पोर स्पेसेस है, ठीक है। अभी क्या हुआ, कॉम्पैक्शन हुआ, पैकिंग और भी डेंस हुआ, डेंस पैक हुआ, ठीक है। डेंस पैक होने की वजह से ये थोड़ा ज्यादा रहा, पर इधर देखो पैक, पोरोसिटी कितना कम हो गया। इधर देखो पोरोसिटी पहले कितना ज्यादा था, अभी देखो कम हुआ, कम हुआ, ठीक है, अभी कितना कम हो गया। तो जो पैकिंग होता है वो बेसिकली जो है पोरोसिटी को चेंज कर देता है, और जितना डेंस पैकिंग होगा उतना पोरोसिटी रिड्यूस होता जाएगा, ठीक है। जितना पैक होता जाएगा वो उतना पोरोसिटी रिड्यूस करेगा। समझ में आया पोरोसिटी पे कैसे, मतलब पोरोसिटी के हाँ दादा। तुम्हारा पैकिंग में, पैकिंग की वजह से पोरोसिटी कैसे चेंज हो रहा है, समझ में आया। हाँ तो पैकिंग जितना ज्यादा होगा, जितना डेंस पैकिंग होगा, उतना पोरोसिटी रिड्यूस होता जाएगा, ठीक है। अभी लास्ट जो है वो है टेक्सचरल मैच्योरिटी। टेक्सचरल टेक्सचरल मैच्योरिटी। टेक्सचरल मैच्योरिटी क्या है, जो फोक है, FOL के, फोक बोल के एक सेडिमेंटोलॉजिस्ट था,
तो वो क्या बोला था कि टेक्सचरल मैच्योरिटी जो है वो तीनों टर्म से डिफाइंड होता है, तीनों टर्म से डिफाइंड होता है। क्या क्या? पहले, अगर तुमको टेक्सचरल मैच्योर बोलना है किसी ग्रेन ग्रेन पॉपुलेशन को कि हाँ ये टेक्सचरली मैच्योर है, ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या है? लेस क्ले कंटेंट होना होगा, मतलब क्ले कंटेंट कम होना होगा। लेस क्ले कंटेंट मतलब फाइनर मटेरियल जो क्ले मटेरियल है वो कम होना होगा, क्ले कंटेंट कम होना चाहिए। अच्छा, दूसरा है तुम्हारा जो पार्टिकल है उसका राउंडनेस, राउंडनेस जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा जो है सॉर्टिंग, राउंडनेस भी ज़्यादा होना चाहिए और सॉर्टिंग भी ज़्यादा होना चाहिए। तो ये तीन फैक्टर फैक्टर की बेसिस पे एक जो ग्रेन पॉपुलेशन है वो टेक्सचरली मैच्योर है कि नहीं वो हम लोग बोल सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट समझ में आया, फिर मैं आगे जाऊंगा। हाँ दादा। एक तो पहले क्ले कंटेंट, दूसरा है पार्टिकल राउंडनेस और तीसरा है सॉर्टिंग, ठीक है। अभी क्या बोला गया कि जितना तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन होगा मटेरियल का, ठीक है, जितना तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन उतना तुम्हारा क्ले कंटेंट जो है वो उतना ही कम होता जाएगा, राउंडनेस जो है उतना ही बढ़ता जाएगा, क्योंकि जितना तुम्हारा ट्रांसपोर्ट होगा कोई एक मटेरियल, सपोज एक एंगुलर मटेरियल है, सपोज है ऐसा करके एक एंगुलर मटेरियल है, वो जितना ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, जितना ट्रांसपोर्ट होगा इरोशन होगा उसका। अभी इरोशन होने की वजह से क्या होगा, ये जो शार्प जो एंगुलर जो कॉर्नर्स है, ये एब्रेशन एब्रेशन टर्म सुना है ना, जो मॉर्फोलॉजी एब्रेशन, एब्रेशन एक्रीशन, ठीक है। तो एब्रेशन की वजह से क्या होगा, ये जो कॉर्नर्स है ये कॉन्टिन्यूसली ब्लंट हो जाएगा, और ब्लंट होने की वजह से क्या होगा, ये ऐसा राउंड शेप ले लेगा। तो जितना ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होगा उतना राउंडनेस उतना बढ़ता जाएगा, ठीक है। और सॉर्टिंग, सॉर्टिंग भी समझ में आया कि जितना ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होगा, मतलब एक ग्रेन साइज जो बहुत सारा ग्रेन साइज का मटेरियल है उतना कम होता जाएगा, और जो एक एक ग्रेन साइज का मटेरियल कॉन्टिन्यूसली ट्रांसपोर्ट होके वो ग्रेन साइज का मटेरियल प्रीडोमिनेंट हो जाएगा, तब सॉर्टिंग सॉर्टिंग भी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट फ्लो के लिए डिफरेंट डिफरेंट ग्रेन साइज, जब फ्लूइड डायनामिक्स हम लोग पढ़ेंगे तब उधर देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रेन साइज के लिए डिफरेंट डिफरेंट फ्लो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि एक डिफरेंट वेलोसिटी फ्लो के लिए एक डिफरेंट ग्रेन साइज का मटेरियल तुम्हारा ट्रांसपोर्ट होगा, तो डिफरेंट साइज का मटेरियल तुम्हारा डिपोजिशन होगा, तो इसलिए सॉर्टिंग भी ज़्यादा होगा अगर जितना ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो इसलिए और क्ले कंटेंट कॉन्टिन्यूसली कम होता जाएगा क्योंकि वो फाइनर मटेरियल है, ठीक है। तो इसी टेक्सचुअल मैच्योरिटी की बेसिस में हम लोग 4 डिवीजन करते हैं। एक है तुम्हारा इमेच्योर, इमेच्योर, दूसरा है तुम्हारा सब मैच्योर, सब मैच्योर, तीसरा है तुम्हारा मैच्योर, और लास्ट में है तुम्हारा सुपर मैच्योर। तो इमेच्योर में क्या है, ये पहला वाला स्टेज है, ठीक है। इसमें तुम्हारा क्ले कंटेंट भी ज़्यादा रहेगा
ठीक है, क्ले कंटेंट बहुत ज़्यादा रहेगा और सॉर्टिंग राउंडनेस ये सब भी कम होगा इमेच्योर में। अभी थोड़ा ट्रांसपोर्ट हुआ, ठीक है, थोड़ा ट्रांसपोर्ट होने की वजह से क्ले मटेरियल जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, पर सॉर्टिंग और राउंडनेस तब भी कम रहेगा। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। जो इमेच्योर है उधर तुम्हारा क्ले कंटेंट ज़्यादा रहेगा, 5% से ज़्यादा, ठीक है, और जो सॉर्टिंग है और राउंडनेस है वो नहीं रहेगा, वो कम रहेगा। ठीक है, अब थोड़ा ट्रांसपोर्ट होगा तब तुम्हारा क्या होगा, जो क्ले कंटेंट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, और जो राउंडनेस और सॉर्टिंग है, सॉर्टिंग थोड़ा सा हो सकता है पर राउंडनेस एकदम ही नहीं होगा। ठीक है, वो शार्प ही रहेगा। अभी और थोड़ा ट्रांसपोर्ट होगा तब क्या होगा, क्ले कंटेंट पूरा कम हो जाएगा, ठीक है, और सॉर्टिंग थोड़ा बहुत ठीक है हो जाएगा, और राउंडनेस अभी थोड़ा 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 सा ज़्यादा होता रहेगा। ठीक है, मतलब जो शार्प था, जो शार्प कॉर्नर था वो धीरे धीरे ब्लंट होता जाएगा। ठीक है, वो है मैच्योर स्टेज। और सुपर मैच्योर स्टेज में क्ले कंटेंट बिल्कुल नहीं रहेगा, और उधर तुम्हारा सॉर्टिंग और है तुम्हारा जो होता है क्या बोलते हैं राउंडनेस, वो तुम्हारा सबसे हाई रहेगा। तब हम लोग उसको बोलेंगे सुपर मैच्योर स्टेज। तो ये 3 स्टेज है, इमैच्योर, सब मैच्योर, मैच्योर, सुपर मैच्योर। तो जितना ट्रांसपोर्टेशन होगा उतना ये स्टेज नीचे से ऊपर आएगा। ठीक है, इमैच्योर से सुपर मैच्योर तक ऐसे करके आएगा, ऊपर से नीचे आएगा जितना तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन होगा, जितना तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन होगा। ठीक है, तो ये टेक्सचरल मैच्योरिटी समझ में आया। हाँ दादा। तो सेडिमेंटरी टेक्सचर में इतना ही था। अभी मैं और थोड़ा 10 मिनट दो मेरे को, मैं थोड़ा 2-3 क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ठीक है, क्लास में कोई प्रेजेंट है? अच्छा, ठीक है, जो प्रेजेंट है इसका आंसर दो, इसका आंसर बोलो क्या होगा। सॉरी, हाँ, ठीक है, इसका आंसर बोलो पहला वाला का। एक प्लास्टिक सेडिमेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ग्रेन साइज। ठीक है, डिक्रीजिंग ग्रेन साइज मतलब बड़ा से छोटा। बोलो। कोबल ग्रैन्यूल सील्ड क्ले। कोबेल ग्रेन्यूल सिल्क क्ले। ठीक है, अच्छा, अच्छा, जो मैं बोल रहा था कि हम लोग सिर्फ जानते हैं कि ये जो है सब जैम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग ये क्या जानते हैं कि सब ये 5 स्केल से न्यूमेरिकल देगा या फ्लूइड डायनामिक्स ये सब से ही देगा। पर ये वाला न्यूमेरिकल देखो, प्योर मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ लो। जैम में हमेशा पहले क्वेश्चन क्वेश्चन को पढ़ना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा न्यूमेरिकल ऐसा आएगा जो तुम प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे पर उधर आ जाएगा ऐसा बहुत सारा, तो सब क्वेश्चन पढ़ के तुमको समझना पड़ेगा। सपोज देखो, फ्रॉम द डेटा शोन द टेबल, टेबल इधर है, द वेटेड मीन साइज, मीन साइज, ठीक है, वेटेड मीन साइज हम लोग को निकालने को बोला है इन माइक्रोमीटर। ठीक है, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस ऑफ द सेडिमेंट पॉपुलेशन इज। ठीक है, तो इधर माइक्रोमीटर में दिया गया है और ये ग्राम में, तो हम लोगों का कुछ तुम्हारा क्या बोलते हैं यूनिट को कन्वर्शन नहीं करना पड़ेगा। और एक बात, यूनिट कन्वर्शन अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, यूनिट कन्वर्शन जो है वो अच्छे से आना चाहिए, और अगर यूनिट कन्वर्शन में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम लोगों को बोलना। ठीक है, तो इधर क्या बोला है, फ्रॉम द डेटा शोन द टेबल द वेटेड मीन साइज ऑफ द सेडिमेंट पॉपुलेशन इज, मतलब वेटेड मीन साइज को हम लोग को निकालना है। इधर तुम्हारा एक साइड में ग्रेन जो साइज है उसको दिया गया है, और एक में तुम्हारा ड्राई सेडिमेंट जो वेट होता है उसको दिया गया है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि जो वेटेड मीन साइज है उसका जो फॉर्मूला है, वेटेड
वेटेड मीन साइज क्या करेंगे, जो ग्रेन साइज है समेशन ऑफ जो ग्रेन साइज है, ठीक है, उसके साथ इनटू करेंगे तुम्हारा जो ड्राई सेडिमेंटरी वेट है, सेडिमेंट वेट है, ड्राई सेडिमेंट वेट, ड्राई सेडिमेंट वेट बाई तुम्हारा समेशन ऑफ ड्राई सेडिमेंट वेट। मतलब ग्रेन साइज जो है उसके साथ इंटू करेंगे ड्राई सेडिमेंट वेट एक एक का, मतलब 4 × 50 प्लस 20 × 75 प्लस 40 × 125 प्लस 60 × 50, ऐसा करेंगे डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ड्राई सेडिमेंट वेट, ठीक है, क्योंकि हम लोग को वेटेड मीन साइज बोले हैं, तो ड्राई सेडिमेंट वेट मतलब 50, 75, 125, 50, इसको हम लोग प्लस करेंगे, तब हम लोग निकल सकते हैं कि वेटेड मीन साइज। ठीक है, इसको कैलकुलेट करो क्या होगा। थर्टी टू कितना आया? 32 समझ में नहीं आ रहा है, और फिर से एक बार बोलो। 32 दादा। अच्छा, तो वेटेड मीन साइज तुम्हारा होगा 32। समझ में आया ना कैसे ये वाला न्यूमेरिकल करना है? ऐसे ही तो एक बार वेटेड हाँ मीन साइज, इस बार शायद वो भी दे सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन वाला भी दे सकता है, या कोई और फॉर्मूला, या सिर्फ मीन से भी दे सकता है, ठीक है, जैम में। ठीक है, ये मैथमेटिकल, ये तो तुम्हारा सेडिमेंटोलॉजी का कोई न्यूमेरिकल ही नहीं है, ठीक है, ये सिंपल मैथमेटिक्स का न्यूमेरिकल है, ठीक है, सिर्फ टर्म यूज किया है सेडिमेंटोलॉजी का, ठीक ना। हाँ दादा। अच्छा, अभी ये वाला जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये इसको होमवर्क करोगे, ठीक है, ये अच्छा, मैंने अभी दिखा दिया है। -log2 দিয়ে করতে হবে তো। हाँ हाँ हाँ, और माइनस साइन पहले वो भूलना नहीं तो पूरा आंसर गलत आ जाएगा। হ্যাঁ দাদা নিয়েছি। ठीक है, अच्छा ये देखो, ये कितना आसान एग्जाम्पल क्वेश्चन है। 5 रिलेशन, = -log2। हाँ, सिंपल तुम्हारा, এটাই তো ফর্মুলাটা হবে। हाँ हाँ, तो ये क्वेश्चन भी आया है, ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल ऐसा ही मान के चलो कि 95% इससे एक न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है, और वो लोग चाहा तो ऐसा मैथमेटिकल न्यूमेरिकल भी दे सकता है, या ऐसा सिंपल क्वेश्चन तो आता ही है, ऐसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन कम ही आएगा, पर ऐसा आ सकता है इस बार, ठीक है, मेरे को लग रहा है ऐसा कुछ आएगा।
ऐसा एक न्यूमेरिकल। और ये वाला न्यूमेरिकल कॉमन है, ये तो हर बार ही आता है, तो गेट में भी आता है, जैम में भी आता है। ठीक है। हाँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो मैं क्लास ऑफ करता हूँ।